सिक्के। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में सिक्कों और शिलालेखों को सतह पर पाया गया है, उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं थी, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी। प्राचीन सिक्के धातु से बनाए जाते थे। वे तांबे, चांदी, सोने और सीसे से बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले सिक्के और उन्हें बनाने वाले ढांचों की खोज भी बड़ी तादाद में की गई। उनमें से ज्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। चूंकि प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह कुछ भी नहीं था, लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे और उनको बहुमूल्य चीजों के रूप में रखते थे ताकि वे जरूरत के समय उसका इस्तेमाल कर सके। भारत के विभिन्न हिस्सों में सिक्कों के ऐसे कई ढेर पाए गए हैं, जिनमें केवल भारतीय ही नहीं, रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में ढाले गए सिक्के भी थे। वे मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में हैं। विदित है कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया, फलस्वरूप वे कई भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन के निजी और सार्वजनिक संग्रहों और संग्रहालयों में ले जाने में सफल रहे। प्रमुख वंशों के सिक्कों की सूची तैयार की गई है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है। हमारे भारत में यह सूची कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय इत्यादि जगहों पर है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिसकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्के राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते हैं। जहां वे पाए जाते हैं, उससे उनके संचरण के क्षेत्र का संकेत मिलता है। इस सब ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बना दिया है, खासकर इंडो यूनानियों के, जो उत्तर अफगानिस्तान से भारत आए थे और यहां दूसरी और ईसा पूर्व पहली शताब्दी तक शासन किया। हम उनके बारे में भी इसी आधार पर जानकारी हासिल कर पाए हैं। सिक्कों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों मसलन दान, भुगतान और विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए थे। इससे पता चलता है कि उन दिनों शिल्प और वाणिज्य महत्वपूर्ण हो चुके थे। सिक्कों ने उन दिनों लेन देन में बड़े पैमाने पर मदद की और व्यापार में योगदान दिया। सर्वाधिक बड़ी संख्या में भारतीय सिक्के मौर्य काल के बाद के काल में मिलते हैं।